गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ठीक है, चैप्टर है 14। ठीक है, तो ये सबसे आखिरी वाला चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस है वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड, द वैलेंस बैंड इज द बैंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, ये एक बैंड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, या जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वे वाले इलेक्ट्रॉन से एक बैंड बना लेते हैं, मतलब एक एनर्जी का एक अलग तरह का लेवल बना लेते हैं एक तरह का। ठीक है, तो वो हो जाता है यहां पर वैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन्स कैन जम आउट ऑफ इट, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, इससे जंप आउट कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। एंड मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं व्हेन एक्साइटेड, जब एक्साइटेड होंगे, जब उत्तेजित होंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वैलेंस बैंड, जो कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनसे बनता है। इसके बाद आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, द कंडक्शन बैंड इज द बैंड विद नो इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और या पार्शियली फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो पार्शियली फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो बनता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसके बाद फोरबिडन बैंड। फोरबिडन बैंड क्या होगा, इन सेमीकंडक्टर सेपरेटिंग द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फोरबिडन बैंड। इसमें जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है, उसे बोलते हैं फोरबिडन बैंड। इनके बीच में होता है ये फोरबिडन बैंड। ठीक है, देखिए भाई, इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ बैंड्स। तो बैंड्स के बेसिस पे किस तरह से सब्सटेंसेस को हम डिफाइन करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहला सब्सटेंस है कंडक्टर्स या फिर मेटल्स। तो क्या होता है कंडक्टर्स या मेटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेसिस पे दो तरह के एनर्जी बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और उनके बीच में होता है फोरबिडन बैंड। ठीक है, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस whose conduction band is partially filled। तो कंडक्टर्स वो वाले सब्सटेंस होते हैं जिनका जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है, मतलब थोड़ा सा भरा हुआ है और थोड़ा सा खाली है, विद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है। एंड दीज वैलेंस बैंड्स एंड कंडक्शन बैंड्स आर आइदर म्यूचुअली ओवरलैप्ड, या तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप्ड है, मतलब एक के ऊपर दूसरा है, और या फिर एनर्जी बैंड गैप बिटवीन देम इज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल, या फिर एनर्जी बैंड गैप जो है उनके बीच में क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो के लगभग बराबर है। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप क्या है, लगभग जीरो है। देखो दोनों केस लिए इसमें, ये पहला केस देखो जहां पर एनर्जी बैंड गैप जो है नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल वाले केस में यहां पर ये कंडक्शन बैंड है ऊपर, ये नीचे वैलेंस बैंड है, और इनके बीच में गैप देखो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब बिल्कुल मिले हुए रखे हैं दोनों। ऊपर कंडक्शन बैंड के ऊपर, मतलब कंडक्शन बैंड ऊपर रखा हुआ है वैलेंस बैंड के। ठीक है, ये ईसी कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, ईवी वैलेंस बैंड की एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए है। इसके बाद दूसरा केस है ओवरलैप्ड एरिया। अगर ओवरलैप करे तब भी कंडक्टर्स ही बनेंगे। कैसे, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर आ गए। देखो इस वाले हिस्से में डॉटेड दिखाया था कंडक्शन बैंड को, और लाइन से वैलेंस बैंड को दिखाया था। इस वाले हिस्से में डॉटेड और लाइन एक साथ आ गए सब, इसका मतलब ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड के ऊपर वैलेंस बैंड है, इस तरह से। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, और यहां पर जो एनर्जी होगी ईजी वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बहुत बड़ी होगी एनर्जी यहां पे। ठीक है, इस वाले केस में, ओवरलैप्ड वाले केस में। के बाद आता है नंबर 2 इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होते हैं,
इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस बैंड जो होता है वो पूरी तरीके से फिल्ड होता है, पूरा भरा हुआ होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है। द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। जो कंडक्शन बैंड है वो पूरा खाली होता है इलेक्ट्रॉन से। एंड एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज। बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है इनके बीच में। दैट स्मॉल एनर्जी फ्रॉम एनी अदर सोर्स कैन नॉट ओवरकम इट। तो जो छोटी सी भी एनर्जी है किसी दूसरे सोर्स से इसे ओवरकम नहीं कर सकती है। देखो ये ऊपर वाला है हमारे पास कंडक्शन बैंड और नीचे वाला है वैलेंस बैंड। ठीक है। तो कंडक्शन बैंड जो है हमारे पास ये बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है बिल्कुल, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहां जो वैलेंस बैंड है ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है। ये पूरा भरा हुआ है और ये बिल्कुल खाली है। इनके बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। ठीक है। देखो कितना बड़ा गैप है दोनों बैंड के बीच में, तो लार्ज गैप है। इस वजह से इसमें करंट नहीं हो पाता फ्लो। ठीक है। तो करंट फ्लो नहीं होता, नो करंट फ्लो, क्योंकि बहुत बड़ा लार्ज गैप है। नो करंट फ्लो। इतने बड़े गैप से इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? इतना बड़ा गैप जब बीच में है तो यहां से इलेक्ट्रॉन है और वहां नहीं है, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएगा? इसलिए करंट नहीं फ्लो होता इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में करंट फ्लो होता है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे एनर्जी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। यहां पर जो होती है ईसी एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ईवी एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ये है इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ठीक है। यहां पे गैप की वजह से, इतने बड़े की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। नंबर 3, सेमीकंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर ऑल्सो, सेमीकंडक्टर में भी लाइक इंसुलेटर्स की तरह द वैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड। वैलेंस बैंड जो है वो पूरा भरा हुआ है, ये नीचे वाला। ठीक है। एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कंडक्शन बैंड जो है उसमें खाली है, बिल्कुल इसी की तरह से है, इंसुलेटर की तरह से ही। बट द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है, अनलाइक इंसुलेटर्स इज वेरी स्मॉल। यहां पर ये जो गैप था ये क्या था? लार्ज था, बड़ा गैप था। बट यहां पर जो गैप है वो वेरी स्मॉल है। ये डिफरेंस है दोनों में बस। अब गैप स्मॉल होने की वजह से क्या होगा कि ईवी, यहां जो वैलेंस बैंड है नीचे वाला, ये क्या है? वैलेंस बैंड है। देखो नीचे वाला, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे, जाएंगे नहीं? वैलेंस बैंड है और ये ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड। और बिकॉज यहां पर गैप क्या है? वेरी स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा नीचे से ऊपर। ठीक है। ये वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, वो कंडक्शन बैंड खाली है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उनकी उल्टी दिशा में करंट फ्लो होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर गैप है, वेरी स्मॉल गैप है, तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट भी कम चलेगा। ठीक है। तो यहां पर स्मॉल करंट चलेगा, स्मॉल करंट फ्लो होगा यहां पर इस वाले केस में। ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगी। ठीक है। क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे थे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो रहेगी। देखिए भाई, अब आगे पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर्स के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है। यहां पर मेन टॉपिक है ये। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के 2 टाइप होते हैं, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। तो पहले एन टाइप है फिर पी टाइप है, दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं एक बार इसमें, व्हेन ए लिटिल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट, जब एक छोटा सा अमाउंट जो पेंटावेलेंट होता है एटम, ठीक है, जैसे वैलेंसी उसकी क्या हो जाएगी 5, हैविंग वैलेंसी 5। पेंटा का मतलब 5, तो जिसकी वैलेंसी 5 है, लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, फास्फोरस, ईटीसी, इन सब की 5 वैलेंसी है, चारों की। और भी हो सकते हैं इस तरह से, 4 वैलेंसी वाले, 5 वैलेंसी वाले। ठीक है। तो वैलेंसी इनकी क्या है? 5 है। इज डोप्ड विद ए प्योर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम या सिलिकॉन। इनको डोप्ड कर दिया। डोप्ड का मतलब होता है मिक्स करना। जब एक मेटल को हम दूसरे मेटल में मिक्स करते हैं उसे हम बोलते हैं डोप। ठीक है। तो डोप कर दिया, इज कॉल्ड
एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए मेन जो यहाँ पर ये रहेगा, जो एटम रहेंगे वो जर्मेनियम या सिलिकॉन के रहेंगे, उनके साथ में पेंटावेलेंट का एक थोड़ा सा अमाउंट हम मिक्स करेंगे यहाँ पे, या डोप बोल देंगे उसको, डोप करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस तरह से इसका डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखिए जर्मेनियम, जर्मेनियम और जर्मेनियम, ये एटम है जर्मेनियम के, इस तरह से जर्मेनियम के एटम है, या हम सिलिकॉन भी ले सकते हैं, ये ले लिया हमने। ऐसे इसको गोल करके दिखा दो, ठीक है, ऐसे गोल कर लिया हमने इसको, ऐसे इस तरह से। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अमाउंट किसका ले लिया, फास्फोरस का ले लिया फॉर एग्जांपल। तो एक एटम जो बीच वाला है जर्मेनियम का, उसकी जगह पर आप P लिख लो, P मतलब फास्फोरस, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से शो करते हैं, डायग्रामेटिकली ऐसे शो करेंगे, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन शो करेंगे अभी, तो इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए इसको ऐसे दिखाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके दिखाएंगे, क्योंकि पूरा एक एटम बनेगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा, पूरा एक एटम, ठीक है। क्या वैलेंसी होती है जर्मेनियम या सिलिकॉन की, जर्मेनियम या सिलिकॉन कहीं पे भी आएगा, इसकी वैलेंसी होती है 4, दोनों की 4 होती है। तो 4 मतलब प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस में होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे हम बाहर, 1 2 3 4, फिर इसी तरह से इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से दिखा दिया। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर दिखा दिए जर्मेनियम के बाहर, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब फास्फोरस की बात कर लो, ये तो कहीं रखा है इन्होंने, पेंटावेलेंट है, वैलेंसी 5 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की तो जगह यहां पर है, 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आ गए, और एक खाली जगह बच जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये होगा जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड यूज होगा होल, होल वो जगह होगी खाली जगह, खाली जगह को होल बोलते हैं। होल जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज होता ही है। तो यहां पर सीधी सी बात है, जो n इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो होल से ज्यादा है, ठीक है। H4 होल, E4 इलेक्ट्रॉन, N4 नंबर, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, चार्ज कैरियर्स यहां पर हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, और माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स यहां पर कौन है, होल्स, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। देखिए अब पढ़ते हैं दूसरा टाइप इसका, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन इज डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट एटम। तो ट्राइवेलेंट एटम के साथ में क्या कर रहे हैं, डोप कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं इसको, लाइक एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, ईटीसी, देन इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ट्राइवेलेंट एटम कौन कौन है, एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, इंडियम है, इसमें से कोई एक ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं यहां सिलिकॉन ले लेता हूं, इस बार सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन के एटम ऐसे शो कर दो यहां पर एक सिलिकॉन के एटम की जगह पर कोई इनमें से ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर बोरोन, ठीक है। यहां पे इस तरह से सिलिकॉन ले लो, इस तरह से ले लो, यहां पे ऐसे हो जाएगा, और सिलिकॉन के एटम लेके बोरोन है बीच में, सिलिकॉन की 5 वैलेंसी है,
इसको ऐसे शो कर दो, इस तरह से शो कर दो 5 वैलेंसी को। ठीक है, ऐसे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन दिखाने ना इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो उससे ही क्या होगा, ये क्लियर होगा फिर कॉन्सेप्ट आपका। 1 2 3 4 4 हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 4 4 दिखा दो, 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और बोरोन की 3 है वैलेंसी, तो 1 2 3 3 और एक खाली जगह बच जाएगी यहां। ये खाली जगह को बोलते हैं होल, ये हो जाएगा होल। तो यहां पर जो होल है उनकी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि बोरोन में हर एटम में एक होल आ जाएगा। तो इस वाले केस में पी टाइप में जो NH है, नंबर ऑफ होल्स, वो ग्रेटर देन है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है यहां पर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो N किसको दिखा रहा है, नंबर को दिखा रहा है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, होल कम थे, वहां होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। देखिए भाई, इसके बाद अगला टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद ए बैटरी एंड की ऑन इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, जब उसको बैटरी और एक की से जोड़ देते हैं जो कि ऑन है, तो उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसमें जो पी टाइप है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहां पर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को कम दिखाया गया है, होल्स ज्यादा दिखाए हैं पी टाइप में। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दिखाया गया है और होल्स को कम एन टाइप में। ठीक है, और यहां पर इस तरह से क्या होगा कि पी टाइप तो किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, और एन टाइप हो गया निगेटिव से। तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ इतना ही समझेंगे इसमें कि P को प्लस से और N को माइनस से कनेक्ट करते हैं, तो वो होता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और एक चीज और इसमें समझेंगे, डिप्लीशन रीजन बनेगा। वो कैसे बनेगा, एक बात समझो, ये निगेटिव टर्मिनल है, होल्स तो सब निगेटिव टर्मिनल की तरफ को फ्लो होंगे, ऐसे निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो जाएंगे ऐसे होल्स सभी, और इलेक्ट्रॉन्स किधर, क्योंकि होल्स वर्क्स एज पॉजिटिव चार्ज, तो ये होल पॉजिटिव चार्ज की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस वाले माइनस की तरफ को अट्रैक्ट होंगे अट्रैक्शन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स वर्क्स एज नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है इनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, होल सब उधर चले गए, इलेक्ट्रॉन सब इधर आ गए, बीच की जगह बच गई खाली जगह, इसको बोलेंगे डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं, जो रीजन होता है वैकेंट जो होता है बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ होल्स into the negative terminal and attraction of electrons into the positive terminal is called depletion region. ठीक है, the vacant space between p type and n type semiconductor, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में इन विच नो होल्स, कोई होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, कोई होल्स या इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एग्जिस्ट
एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए भाई आगे पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। पहले फॉरवर्ड बायस पढ़ते हैं। व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। जब पी टाइप को तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, पी प्लस से और एन माइनस से, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें कि सही तरीके से सही कनेक्शन किए। फॉरवर्ड बायस का मतलब है सीधे कनेक्शन करना, ठीक है। इसमें लार्ज करंट फ्लो होगा क्योंकि सीधे कनेक्शन हुए हैं। इसके बाद रिवर्स बायस, व्हेन पी टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस। जब पी टाइप को तो नेगेटिव टर्मिनल से करेंगे और एन टाइप को कर देंगे पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस होगा। मतलब उल्टे कनेक्शन कर दिया आपने, उल्टा जोड़ लगा दिया यहाँ पे, माइनस को प्लस से, माइनस को पी से और प्लस को एन से, तो वेरी स्मॉल करंट फ्लो होगा यहाँ पर, ठीक है, या नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा वहां पर, ठीक है, और यहां पर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये वाला सीधा कनेक्शन है, ये उल्टा है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। देखिए भाई इससे अगला टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर? ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है वो क्या होता है? रेक्टिफायर होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल चार्जर क्या है? एक रेक्टिफायर है। और इन्वर्टर में भी लगा हुआ होता है क्या? रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ठीक है। लैपटॉप का एडेप्टर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? रेक्टिफायर होते हैं। एसी को डीसी में बदलते हैं, ठीक है। और हमारा जो मोबाइल काम करता है वो डीसी पे काम करता है, मोबाइल डीसी पे काम करता है, ठीक है। टीवी डीसी पे काम करता है, कंप्यूटर डीसी पे काम करता है, लैपटॉप, ये सब डीसी पे काम करते हैं। इसलिए एसी को डीसी में बदल के तब वहां पर इनका यूज होता है। जो बैटरी होती है ना, बैटरी में तो होता है डीसी डायरेक्ट करंट, और जो नॉर्मल लाइट आती है मीटर से वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। दोनों में इतना डिफरेंस है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर समझते हैं। देखिए हाफ वेव नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्क आधा करता है, आधा काम करता है। ये कैसे अभी समझेंगे डायग्राम से। इट कंसिस्ट ओनली वन डायोड, इसमें सिर्फ एक डायोड है, जबकि फुल वेव में दो होते हैं। तो आधा हुआ है नहीं कि एक ही डायोड लगा हुआ है इसमें। इट इज द मेन डिवाइस दैट अलाउज करंट इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में करंट चलता है, ठीक है, दूसरी में नहीं चलता। फुल जब चलेगा जब दोनों दिशा में चले, तो एक दिशा में चलता है, इसीलिए ये आधा वर्क कर रहा है यहाँ पे। द पी टाइप इज कनेक्टेड टू द कोइल एस, पी टाइप किससे कनेक्टेड है? कोइल एस से, ठीक है। एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू लोड रेजिस्टेंस आर एल, लोड रेजिस्टेंस आर एल से एन टाइप है जो पूरा लोड उठा रहा है इसका। वेयर द आउटपुट डीसी इज ऑब्टेन, आउटपुट डीसी देंगे, इनपुट है एसी, आउटपुट डीसी, ठीक है। अभी डायग्राम से समझेंगे, एसी डीसी में बदल रहा है। द अनदर कोइल पीओ विथ कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज, ये पी कोइल है, ये अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज, द कोइल एस इज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग आउटपुट वोल्टेज। कोइल एस किससे कनेक्टेड है? अल्टरनेटिंग आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये आउटपुट में अल्टरनेटिंग नहीं आएगा, डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास जो आने वाला करंट है वो तो अल्टरनेटिंग है, जब उसमें से बाहर निकलेगा तो डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, एसी की हाफ साइकिल में द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी द डायोड इज रिवर्स बायस, और जो इसका दूसरा हाफ साइकिल होगा नेगेटिव हाफ साइकिल,
उसमें क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस होगा, ऑफ रहेगा। तो आधे साइकिल में क्या रहेगा, ऑन रहेगा, मतलब करंट फ्लो होगा, ठीक है, और आधे साइकिल में ऑफ रहेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। एक बार डायग्राम से समझ लो। ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है। ये डायोड का देखो पी टाइप किससे कनेक्टेड है, पहले प्लस से, और एन टाइप कनेक्टेड है पहले माइनस से। जब पी प्लस से और एन माइनस से कनेक्टेड होगा तो ये कौन सा बायस होगा, फॉरवर्ड बायस। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसका, ठीक है। फिर क्या हुआ, बदल दिया, अब निगेटिव हाफ साइकिल होगा। देखो सुनो, यहां पे इनपुट वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। फिर नीचे जाएगा निगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर निगेटिव हाफ साइकिल, इस तरह से चलता है ये। तो फिर निगेटिव हाफ साइकिल में ये प्लस हो जाएगा नीचे वाला, और ये ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा। तो प्लस किससे कनेक्टेड है, एन से, और माइनस किससे कनेक्टेड है, पी से। टर्मिनल चेंज हो गए। पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल में जो टर्मिनल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस होने की वजह से यहां पर इसमें जो करंट फ्लो है वो नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा ये। तो आधे में ऑन है, करंट फ्लो होगा, आधे में ऑफ है, करंट फ्लो नहीं होगा। एसी इसको दे रहे, और एसी को ये किस में बदल रहा, डीसी में बदल रहा है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस क्या करता है, थोड़ा सा करंट को स्टोर करता है, या बोल सकते हैं करंट को रोकता है, ठीक है। लोड इस पे पड़ रहा है सारा, ठीक है, चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है ये करंट को, ठीक है। तो ये चार्ज स्टोर करता है लोड रेजिस्टेंस। ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग एसी के लिए है। किसके लिए, एसी के लिए। पूरा साइकिल दिखा रहे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो आउटपुट वोल्टेज है डीसी के लिए है, इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर दिखा रहे, नीचे वाले में करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, उसको नहीं दिखा रहे, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, उसके बाद करंट फ्लो होना बंद, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर करंट फ्लो होना बंद, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर करंट फ्लो होना बंद, और फिर इसी तरह से चलता रहेगा। निगेटिव साइकिल में करंट नहीं चल रहा है इसमें। ये टाइम पीरियड है टी हाफ साइकिल, और ये पूरा टाइम टी है, ये पूरा फुल साइकिल, ठीक है। ऐसे ही नीचे टी हाफ और टी, इसी तरह से इसमें आगे तक इसी तरह से जा रहा है ये। देखिए भाई, इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। इट कंसिस्ट टू डायोड्स D1 एंड D2। इसमें दो डायोड D1 और D2 लगे हुए होते हैं, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू द कोइल S। कोइल S से कनेक्टेड है, कोइल S है देखो, ठीक है। एंड ए लोड रेजिस्टेंस RL इज प्लेस्ड बिटवीन डायोड्स। एक लोड रेजिस्टेंस RL डायोड के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। द कोयल P इज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज। कोयल P अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज से कनेक्टेड है इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। द डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। एंड इसको अभी देखेंगे हम, डायग्राम से समझेंगे अभी इसको। एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड। D2 रिवर्स बायस होगा, ठीक है। इन नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड D1 इज रिवर्स बायस्ड एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 रिवर्स बायस है, D2 फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कंटिन्यूअसली फ्लो इन इट। तो इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह से, ठीक है। अब यहां समझो एक बार, ये पी कोइल है, अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज एसी इसमें आ रहा है, एंटर कर रहा, ठीक है। ये कोइल एस है, डायोड D1 D2 से कनेक्टेड है। ये लोड रेजिस्टेंस RL है। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, बैलेंस बना के रखता है इस तरह से पूरे के पूरे रेक्टिफायर में। डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज है DC, ये D2 हो गया, ठीक है। ये DC AC से DC में कन्वर्ट कर रहा है लगातार, ठीक है, बिना रुके, ठीक है। वहां तो हाफ हाफ हो रहा था, हाफ साइकिल में कर रहा था, वो हाफ में नहीं कर रहा था। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पूरे में करता है, ठीक है। इसके बाद ये कर्व देखो, इनपुट वोल्टेज का कर्व पूरा है ये। पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ऐसे, ठीक है। ये हाफ टाइम पीरियड, ये फुल टाइम पीरियड। लेकिन जब आउटपुट वोल्टेज का कर्व बनाएंगे इसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, देखो लगातार लगातार ग्राफ इस तरह से, कोई गैप नहीं आ रहा बीच में। हाफ टाइम पीरियड में भी, फुल टाइम पीरियड में भी इस तरह से चलता जा रहा,
ठीक है, अब देखो इसमें समझते हैं टर्मिनल किस तरह से इन्होंने कहा। ये प्लस है, पहले ये माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस किससे कनेक्टेड हो गया, पी से माइनस एन से, तो ऊपर वाला हो गया यहां पर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये प्लस कनेक्टेड है किससे, पी से। यहां पर ये उल्टा करके बनाओ यहां पे, क्योंकि नीचे वाला हमें थोड़ा सा हमें इसको उल्टा करके दिखाना पड़ेगा, यहां पे उल्टा लगाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लगाएंगे हम, इस तरह से लगाएंगे जिससे कि प्लस किससे, एन से कनेक्टेड हो और माइनस पी से हो, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, दोनों ही फॉरवर्ड हो गए तो कुछ फायदा नहीं होगा उसका लगाने का, पहले दोनों में करंट चलेगा और फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो रिवर्स में दोनों में करंट नहीं चलेगा, फिर रिवर्स हो जाएंगे दोनों। तो इसलिए एक को सीधा लगाया, एक को उल्टा लगाया, जिससे किसी एक में करंट लगातार चलता रहे, कभी उसमें कभी इसमें। तो ऊपर वाला फॉरवर्ड है, नीचे वाला रिवर्स है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ आते हैं, जब टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, तो यहां नेगेटिव टर्मिनल, यहां पॉजिटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव किससे, पी से, पॉजिटिव एन से, तो ये हो जाएगा क्या, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स बायस हो गया। इसके बाद नीचे ये एल किससे, माइनस से और पी प्लस से, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। नीचे वाला क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो कभी ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस है, कभी नीचे वाला फॉरवर्ड बायस है, इस तरह से ये चलता रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर, ये एसी को डीसी में बदलता रहेगा। देखिए भाई, इसके बाद पढ़ते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन ऑकर्स इन बोथ इंसुलेटिंग एंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। तो एवलांच ब्रेकडाउन इंसुलेटिंग और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स दोनों में होता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लीकेशन दैट कैन अलाउ वेरी लार्ज करंट्स विद इन मटेरियल्स। तो ये इलेक्ट्रिक करंट्स की फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन जो अलाउ करता है बहुत ही लार्ज करंट्स को विद इन मटेरियल्स, मटेरियल्स के अंदर, विच आर अदरवाइज एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, जो कि अदरवाइज गुड इंसुलेटर्स हैं, जो कि अच्छे इंसुलेटर्स हैं, उनके अंदर होता है ये। इट ऑकर्स इन ए पीएन जंक्शन डायोड दैट इज मॉडरेटली डोप्ड एंड हैज ए थिक जंक्शन। जो कि मॉडरेटली डोप्ड है मतलब मिक्स किया गया है उसको, पी को एन के साथ में मिक्स करके पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन करके उनका। ठीक है, और फिर पी टाइप एक मिक्सचर है और एन टाइप भी एक मिक्सचर है। ठीक है, अलग अलग तरह की वैलेंसी का, और इस तरह से इसकी थिक जंक्शन, जो थिक जंक्शन होता है, ठीक है, एंड एज ए थिक जंक्शन, थिक जंक्शन यहां पे होता है एवलांच ब्रेकडाउन में। ठीक है, तो ये अलाउ करता है लार्ज करंट्स को, कैन अलाउ लार्ज करंट्स विद इन मटेरियल्स, मटेरियल्स के अंदर। इसके बाद मोबिलिटी, द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। किस किस का रेशो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो क्या है, मोबिलिटी है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। ठीक है, इतना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू कितनी, ई की न्यूटन पर मीटर, तो ये आ जाएगा कितना, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, जो रेसिप्रोकल होता है किसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर 1/ρ, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला E इंटू म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। म्यू ई क्या है, म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और म्यू एच क्या है, यहां पर मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, और NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए भाई, इसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आ रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 है। ठीक है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ठीक है,
तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी का किस चीज में निकालना है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कितनी हो जाएगी भाई? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, सेम रहेगी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जितनी इनपुट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, उतनी ही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी? अगर 50 ही हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में करें तो कितनी होगी? अगर फुल वेव रेक्टिफायर में करें, किसमें? फुल वेव रेक्टिफायर तो इसमें डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? डबल रेक्टिफायर। तो डबल 2 इंटू 50 कितनी हो गई? 100 हर्ट्ज। तो ये बात समझो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है इसलिए सेम रही, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं इसलिए डबल हो गई। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 7, ए पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर। एक पीएन फोटोडायोड है जो फैब्रिकेटेड है सेमीकंडक्टर से, मतलब सेमीकंडक्टर का बना हुआ है विद ए बैंड गैप। बैंड गैप जो है इनके बीच में वो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये हमने समझा था उसमें। ठीक है, जब इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर समझे थे, वहां पे सेमीकंडक्टर वाले केस में हमने इसको क्लियर किया था, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, वहां पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी शो की थी। 3 के अप्रोक्सी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्होंने क्वेश्चन में दिए। कैन इट डिटेक्ट वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर? क्या 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर लेगा? ठीक है, ये पता लगाना है। तो सबसे आप पहले ये पता लगाओ कि 600 नैनोमीटर वेवलेंथ से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, कितनी एनर्जी है उसके पास इतनी वेवलेंथ के पास। तो एक काम करो, नैनोमीटर को मीटर में बदल लो। 600 है ना, 6000 है नैनोमीटर के लिए 10 की पावर -9 मीटर, 3 जीरो से माइनस की 3 जीरो, 6 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, इसके बाद यहां पे एनर्जी निकाल दो। एनर्जी E बराबर hc अपॉन लैम्बडा। ठीक है, कितना आ गया? E बराबर h की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34 और C की वैल्यू 3 10 की पावर 8, लैम्बडा 6 10 की पावर -6। पॉइंट हटाओ, 10 का नीचे लगा लो। 6 से 11 टाइम्स, कितना टाइम्स? 11 3 जा 33। तो कितना हो गया? E बराबर 33 -34 और प्लस का 8 कितना? माइनस का 26 अपॉन में 10 की पावर -6 ऊपर जाके प्लस का 6। तो E बराबर कितना आ गया? 3.3। 10 से डिवाइड कर दिया, -26 प्लस 6 माइनस का 20 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 10 की पावर -19 जूल के। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी एनर्जी है? ये भी एनर्जी, ये यूनिट किसकी है? एनर्जी की ही यूनिट है भी। तो ये इक्वल होता है 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो इसको डिवाइड करो, 3.3 10 की पावर -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया 1.6 10 की पावर -19 से। पॉइंट हटाओ, पॉइंट 16 2 जा 32 10 पॉइंट लगा के 1 0 और 16 6 जा 96 इंटू माइनस की 1 पावर। ठीक है, -20 -19 नीचे तो कट के -1 बच गई। तो E बराबर 0.26 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हमारे पास जो बैंड गैप की जो एनर्जी दे रखी है Eg, वो कितनी है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E आया हमारे से इससे कम, Eg से कम है और काफी कम है, मतलब ठीक है। तो लेस देन का साइन लगाओ, कम है यहां पे, इसलिए ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट डिटेक्ट दिस वेव। इट कैन नॉट डिटेक्ट दिस वेव। इस वेव को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी वेव की एनर्जी बैंड गैप की जो एनर्जी है उससे कम है। ठीक है, इस वजह से। एक बार समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब इज 5 × 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ये सिलिकॉन एटम है, SI से डिनोट करेंगे। इनकी संख्या दे रखी इतनी। ठीक है, सिलिकॉन एटम की संख्या वही है। इसके बाद दिस इज डॉक्ड सिमिल्टेनियसली विद 5 × 10 की पावर 22 एटम्स पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक के एटम की संख्या हो गई है
इसके साथ डॉट कर दिया 5 इंटू 10 की पावर 22 एंड 5 इंटू 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब एटम्स ऑफ इंडियम। 5 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स किसके हैं? इंडियम के हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या निकालनी NeNH की। ठीक है, गिवन दैट Ni क्या है? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो होता है। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका एक कंसंट्रेशन होता है इंट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन मतलब इनकी जो संख्या होती है वो। ठीक है, 1.5 10 की पावर 16 दे रखा है Ni की वैल्यू ये रही। और इज द मटेरियल एन टाइप और पी टाइप, कौन सा मटेरियल है? तो अभी Ne निकाल लेंगे। सबसे पहले Ne कैसे निकाल लेंगे? आर्सेनिक में से ये जो संख्या दे रखी है आर्सेनिक में, इसमें से Ni घटा दो। Ni घटाओगे तो Ne निकल जाएगा। ठीक है, अब ये इसलिए क्यों कर रहे हैं? आर्सेनिक के लिए Ne क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आर्सेनिक एन टाइप में यूज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, सीधी सी बात है। और इंडियम होता है पी टाइप में यूज जिसमें होल्स ज्यादा होते हैं जिसमें। तो इसमें जो एन टाइप वाले की संख्या वो पी टाइप वाले से ज्यादा है। जो हम यहाँ इंप्यूरिटी मिला रहे, अशुद्धि मिला रहे, वो एन टाइप की ज्यादा है पी टाइप से। तो ये बिहेव एन टाइप की तरह ही करेगा, सीधी सी बात है। तो Ne निकाल रहे इसलिए हम, तो इसको घटाएंगे इसमें से। तो आप इसमें कॉमन लोगे, कॉमन लेगे तब घटाओगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा जो आंसर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा 4.99 10 की पावर 4.99 10 की पावर 22 इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। देखो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब अगर होल निकालना होगा तो होल निकालने के लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Ne इंटू NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। ठीक है, तो NH यहां से निकलेगा Ni स्क्वायर अपॉन Ni दिखाता है जो इनकी एवरेज वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन और होल की, या फिर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो होता है वो। तो NH बराबर Ni कितना है भाई? Ni हमारे पास है 1.5 10 की पावर 16 का स्क्वायर। ठीक है, और Ne कितना है? Ne है हमारे पास 4.99 इंटू 10 की पावर 22। स्क्वायर कर दो 1.5 का कितना? 2.25 10 की पावर 32 अपॉन 4.99 10 की पावर कितना हो गया? 22। इससे इधर एक जीरो ले लो तो ये 22.50 4.99 31 ऊपर जाके -22 31 क्योंकि एक जीरो उधर ले ली। इससे इसको काटेंगे, अभी डेसिमल से डेसिमल काट दो तो ये कट जाएगा कितना टाइम्स? 4 टाइम्स 2500 और ये फिर 5 टाइम्स 4.5 और ये 9, तो 4.5 10 की पावर 9 इतने पर मीटर क्यूब। तो सीधी सी बात है कि Ne की वैल्यू देखो NH से ज्यादा है। ये Ne की वैल्यू निकली थी हमारे पास और ये NH की। तो Ne जब NH से ज्यादा होगा तो क्या करेगा? ये N टाइप की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह से? N टाइप की तरह, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, इसलिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ एन N टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दे रखा, कंडक्टिविटी निकालनी मतलब सिग्मा निकालना है यहाँ पे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी Ne, डेंसिटी ऑफ होल्स NH, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स μe। ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ होल्स μh। वैल्यू 8 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब, NH की 5 इंटू 10 की पावर 12 पर सेंटीमीटर क्यूब, μe की 2.3 10 टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, μh की 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। हमें निकालना है कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर E इंटू μe और Ne प्लस μh NH। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है इसका। इतने ओम इनवर्स मीटर इनवर्स वैल्यू रखो और कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में रख लेंगे, वो सब इसमें बैलेंस हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको किस तरह से निकालेंगे। सिग्मा इक्वल्स टू E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, μe की वैल्यू 2.3 10 की पावर 4, Ne की वैल्यू 8 10 की पावर 13,
इंटू प्लस, और म्यू एच की वैल्यू 100 और एन एच की वैल्यू 5 10 की पावर 12। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। ये कितना है 13 है, ये कितना है 4 है। कितनी वैल्यू रख ली हमने, म्यू ई की रख ली वैल्यू, फिर हमने एन ई की रख ली, फिर यहां पर हमने म्यू एच की रख ली, फिर हमने एन एच की रख ली। ठीक है, अब इसमें सोल्व कर लो। 8 3 जा कितना 24, 1.6 10 की पावर माइनस 19, 24 का 4 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 2 जा 16 और 2 18, 4 और 13 कितना 17, 5 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, अब एक बात समझो यहाँ पे कि इसके कंपैरिजन में अगर इसे देखें तो बहुत छोटी टर्म है। जब तक हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, जब तक कि बैलेंस नहीं हो रहे दोनों के दोनों, मतलब बैलेंस का मतलब यह है कि पावर बराबर नहीं हो रही जब तक, तो पावर बराबर करनी पड़ेगी आपको पहले इसमें, तभी ये सोल्व होगा। तो पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, सुनो। 1.6 10 की पावर माइनस 19, 18.4 10 की पावर 17। इसको एक काम करो, इसको मैं लिख लेता हूं 0.005 10 की पावर 3 पावर इधर बढ़ा दो, ये हो जाएगी 17। 3 पावर बढ़ा दी और 3 पावर से इसे डिवाइड कर दिया, अब हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जोड़ दो 18.405 10 की पावर 17, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1.6 की 18.405 में, माइनस 19 है प्लस का 17 है, तो इसमें इस तरह से सिग्मा इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो 16 5 जा 80 का 0 8 कैरी फॉरवर्ड, 16 की 0 में 0 8 का 8, 16 4 जा 64 6 कैरी फॉरवर्ड, 16 8 का कितने होंगे 128 और 6 कितना हो गया 134, 4 13 कैरी फॉरवर्ड, 16 1 जा 16 और 13 29। ठीक है, माइनस के 2, तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस के 2 बचे ना, माइनस 19 प्लस का 17, तो कितना हो गया। अच्छा, ये राइट से कितनी डिजिट बाद 3 और एक 4, राइट से 4 डिजिट बाद डेसिमल ये लग गया, और 2 डिजिट बाद ये 0.29, इतना लिख लो इसे। ठीक है, 0.29 इतना लिख लो, बस इतना आ जाएगा आंसर। और किस तरह से आएगा ये, ओम इनवर्स, और ये सेंटीमीटर में दे रखा सब जगह, तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। देखिए भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें ए है एलईडी को एक्सप्लेन करना, बी फोटोडायोड, सी सोलर सेल। तो सबसे पहले एलईडी देखते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं एलईडी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो बल्ब आ रहे हैं ये, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट फोटोडायोड, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसे बोलते हैं फोटोडायोड। ठीक है, सोलर सेल, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक सेल होता है सोलर सेल जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, इस तरह से सेल टाइप होता है ये ऐसा, और ये इसमें जब लाइट आगे पड़ती है तो ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरी के अंदर स्टोर कर लेता है, जो सोलर प्लेट में भी लगे हुए होते हैं। तो लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ गई, और इससे 2 वायर इस तरह से जाके 2 वायर बैटरी से लग गए जाके, ये बैटरी है, इस तरह से ये बैटरी हो गई, ये बैटरी को चार्ज करता है इस तरह से। ठीक है, ये सोलर सेल हो गया, 2 वायर इस तरह से बैटरी से कनेक्ट, सोलर सेल हो गया। और ये फोटोडायोड भी क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो लाइट एनर्जी आएगी, लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है फर्स्ट बुक में या सेकंड बुक में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया गया है बोर्ड एग्जाम्स के, क्लास 12 फिजिक्स के।
ठीक है, प्लेलिस्ट की फॉर्म में सारे चैप्टर हैं, एक प्लेलिस्ट में उस चैप्टर की सारी वीडियोस हैं, सारी थ्योरी, सारी न्यूमेरिकल्स, तो आप वहां से उसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।